बच्चों कैसे हो। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नया एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज है 4.4। इसमें नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ इट रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसके नेचर ऑफ रूट के बारे में बताना है, और यदि रूट एग्जिस्ट करता है रियल में तो रूट निकालना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। जैसे कि जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जनरल फॉर्म होता है ax² bx + c। अब हम इसको दिए हुए इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इसलिए कंपेयरिंग इट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो दिया हुआ इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। तो ए के जगह पर आ रहा है 2, बी के जगह पर -3 और सी के जगह पर 5। अब डी निकालने का फॉर्मूला होता है, डी का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डी बराबर b² - 4ac। तो b के जगह पर -3, इसका होल स्क्वायर -4 × 2 × 5, ये हो रहा है आपका 9 और -40। तो 9 - 40 = हुआ -31। तो इसलिए d = -31 इज लेस देन 0। निगेटिव वाला जो भी नंबर होता है वह 0 से छोटा होता है। अब चूंकि ये रूट का नेचर होता है, यदि d लेस देन 0 तो रूट होता है नॉट रियल, माने रूट रियल नहीं होगा। इसका मतलब इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रूट यदि रियल नहीं होता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। वह होता है कब? जब d का वैल्यू माइनस में हो तब। अगला क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब यहाँ पर सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह a = 3, b = -4√3 और c = 4। तो d निकालेंगे तो b² - 4ac। तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, यानी ये √3 का स्क्वायर 3 होगा। कोई भी टर्म या संख्या रूट में रहता है, स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। 3 का रूट हट जाएगा 3, और 4 का रूट 16, 4 का स्क्वायर रूट 16 और √3 का स्क्वायर 3। तो 16 × 48, और यहाँ भी 16 × 48, यानी 0 हो जाता है। अब d बराबर 0, तो इसमें नेचर ऑफ रूट होता है, यदि d बराबर 0 तो रूट आपका रियल और इक्वल होगा। तो इस स्थिति में रूट एग्जिस्ट करेगा। अब रूट का फार्मूला होता है -b + -√(d/2a)। अभी सारे वैल्यू बैठा दिए हैं। तो माइनस इंटू -4√3 या प्लस माइनस d है 0 तो 0। अब यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 + -0, यानी 4√3 में 0 को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचा में है 2 × 3, और 2 से 2 कैंसिल, तो 2√3/3, 2√3/3। अब 3 को हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √3 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ऊपर में √3 है तो स्क्वायर हटेगा, तो एक ठो √3 ऊपर से हट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी ये हो जाता है 2/√3 और 2/√3। चूँकि नेचर ऑफ रूट में है ये रूट्स रियल और इक्वल, तो यहाँ दोनों रूट्स इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पर a = 2, b = -6 और c = 3। तो d बराबर b² - 4ac। तो ये आ जाता है 36 - 24 = 12। तो d = 12 तो ग्रेटर देन 0, इसलिए रूट्स क्या होगा? रियल और इक्वल, अनइक्वल होगा, माने रियल होगा और दोनों रूट्स इक्वल नहीं होगा। अब रूट्स का फार्मूला -b + -√d/2a। अब वैल्यू सब बैठा दिए हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी 6 ± 2√3। अब 12 है, तो 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं लेगा, मैं रूटे में रहेगा, यानी 2√3। अब दोनों जगह से 2 यदि कॉमन हो जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 × 3 = 6, और यहाँ से 2 निकल जाएगा, यानी 2 × 3 ± √3/2 × 2। एक 2 से इस 2 कैंसिल, तो हो गया 3 ± √3/2, यानी 3 + √3/2 और 3 - √3/2।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे आर टू रूट्स इक्वल। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें एक के है अननोन टर्म्स, तो कहता है रूट यदि इक्वल होगा तो उस अननोन टर्म के का वैल्यू निकालना होगा। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3, तो यहाँ भी इससे कंपेयर करके ए बी सी निकालेंगे, तो ए के जगह पर 2, बी के जगह पर के और सी के जगह पर 3, तो डी हो गया आपका b² माइनस 4ac यानी k² माइनस 24। अब दिया हुआ क्वेश्चन में रूट इक्वल है, तो रूट इक्वल होता है कब, यदि डी बराबर 0 होगा तब। तो डी निकला है यहाँ पर k² माइनस 24, तो डी को 0 के बराबर करेंगे यानी k² माइनस 24 इक्वल टू 0, इसलिए k² बराबर 24 राइट से जाएगा प्लस, यानी k बराबर रूट अंडर 24, और 24 को 4 गुने 6 लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 6 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर ही रहेगा, तो यानी प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी यदि k का वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 होता है तो इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी के का ही वैल्यू निकालना है, के एक्स इंटू के माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, तो के जगह ए के जगह पर के, बी के जगह पर माइनस 2k और सी के जगह पर 6 हो रहा है, तो यहाँ से डी निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो ये आ रहा है 4k² माइनस 24k। अब यहाँ भी चूंकि रूट्स इक्वल है इसलिए डी होगा 0, यानी 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4k कॉमन लेते हैं तो 4k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी k या 0 या k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k तो 0 नहीं होगा, k यदि 0 हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं, तब 6 इक्वल टू 0 ये भी गलत होगा, इसीलिए सेकेंड टर्म k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, इसलिए k बराबर 6। थर्ड क्वेश्चन, इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। कहता है क्या यह पॉसिबल है, कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, कोई रेक्टेंगल आयताकार आम की बगीचा जिसकी लंबाई चौड़ाई का डबल हो और उसकी एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि यह संभव है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालना। तो देखते हैं, सपोज करते हैं लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू x मीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा उसका डबल यानी 2x मीटर। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया 2x और ब्रेथ x यानी 2x इंटू x मीटर स्क्वायर, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, इसलिए 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू 400, इसलिए x इक्वल टू 20 मीटर। तो ब्रेथ हो गया x 20 मीटर, इसलिए लेंथ 2x यानी 20 इंटू 2 यानी 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। कहता है यह पॉसिबल है, कोई रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसकी पेरीमीटर होगा 800 मीटर और एरिया होगा 400 मीटर स्क्वायर। तब देखते हैं, सपोज करते हैं लेट लेंथ इक्वल टू x और ब्रेथ इक्वल टू y, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 40, 80 का हाफ 40, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 40 माइनस वाई, तो अब यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू एक्स के जगह पर 40 माइनस वाई इंटू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया है इसका कितना, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, इसीलिए 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, इधर लेफ्ट में वाई स्क्वायर है माइनस में, इसलिए दोनों टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई इक्वल प्लस 400 इक्वल टू 0, और ये हो जाता है y माइनस 20 का होल स्क्वायर, इसीलिए y बराबर 20, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों हो जाएगा 20-20। इसका मतलब ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क इस तरह का बनाना जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों है 20 मीटर